वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। एक लंबे अरसे के बाद मैं चैनल पे आया हूँ। एक्चुअली मैं किसी काम में थोड़ा बिजी था तो मैं आ नहीं पा रहा था, बट होपफुली अब जो है रेगुलर रहूँगा और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करता रहूँगा। बेसिकली मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। इस सीरीज में हम लोग डेली एक क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे और ये क्वेश्चन अपने आप एक स्पेशल क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने ही मुझे भेजे हैं। या तो क्वेश्चन टफ होगा या क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब इस क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ खासियत जरूर रहेगी और आप एक क्वेश्चन के जरिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो हम लोग डेली ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे और कुछ ना कुछ सीखते चलेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is a prime number is a prime number। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस 667, 861, 481, 331। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक जो बेसिक तरीका, जो कन्वेंशनल तरीका ये होता है कि सपोज करो कि मुझे चेक करना है कोई नंबर, लेट से 667, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, मुझे चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जो कन्वेंशनल तरीका वो ये कहता है कि आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए, इट विल बी अराउंड 25 पॉइंट समथिंग, तो 26 ले लीजिए, नेक्स्ट इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, अब 26 से जितने छोटे प्राइम नंबर है सबको लिस्ट आप सबके लिखिए पहले, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब इन सारे नंबर से इसको डिवाइड कीजिए। अगर किसी एक से भी ये डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर किसी से डिवाइड नहीं अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर होगा। दैट द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की खासियत ये है कि ये कभी फेल नहीं होता। ठीक है, ये कभी फेल नहीं होता, तो ये यूनिवर्सली कभी फेल नहीं होता। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो हम लोग इसे प्रेफर नहीं करेंगे इस मेथड को। हाँ, जिस एग्जाम में आपके पास टाइम की कोई किल्लत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ इसको प्रेफर कर लें, है ना, वरना हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे। और मेरा ये मानना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, एग्जामिनर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें कि आपको ये मेथड लगाना पड़े। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ पूछ दिया तो लगाइए, मैंने आपको तरीका तो मैंने बता ही दिया है क्या तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब बात आती है कि अब अगर हमें चेक करना होगा तो हम कैसे चेक करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो चेक करेंगे प्राइम नंबर वो करेंगे फैक्टर मेथड से। किसे में करेंगे? फैक्टर मेथड से। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सपोज कीजिए जब भी आपसे कभी भी आपसे पूछे कि बताओ दो इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे ये चेक करना है, 667 चेक करना है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो डेफिनेटली इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो अगर हम 2 से ज़्यादा फैक्टर निकालने में कामयाब होते हैं तब तो ये वाकई में प्राइम नंबर नहीं होगा जो हमने एज्यूम किया है। और अगर हम अगर हम इसके जो 2 फैक्टर हैं 1 और 667, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। तो आई रिपीट, जब भी आपको नंबर को चेक करना हो प्राइम नंबर है कि नहीं है, सबसे पहले आप ये दिमाग में बिठाइए कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अब अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसके कुछ फैक्टर्स निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने कोशिश में सफल होते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर आप चाहकर भी इसके फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये प्राइम नंबर होगा। सिंपल सा फंडा है। अब बात आती है कि इसके फैक्टर्स निकाले कैसे जाएं, तो उसका तरीका देखो क्या है। आपका नंबर क्या है? आपका नंबर है 667। ठीक है, तो बताइए 667 ये किस परफेक्ट स्क्वायर के लमसम में आ रहा है? तो आप बोलोगे 676 के लमसम में आ रहा है। तो बताइए 676 माइनस, अगर मैं 676 माइनस 9 लिखूं तो ये क्या, ये 26 का स्क्वायर
और ये 3 का स्क्वायर मैं लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, है ना। तो मतलब ये हो गया 23 और 29। कहने का मतलब ये है कि हमने एज्यूम किया था कि ये प्राइम नंबर नहीं है और हमने 2 फैक्टर निकाल भी दिया, मतलब इसके हो गए टोटल 4 फैक्टर, 1 6 6 7 23 और 29, ये हो गए इसके 4 फैक्टर्स। अभी इसके और फैक्टर है या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। द मोमेंट वी फाउंड, अगर हमने अगर हमने इसका एक फैक्टर भी निकाल लिया एक्स्ट्रा, मतलब ये क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। जैसे ही आपने देखा कि ये अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको लिख पा रहे हो, मतलब क्या, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगा, कोई भी प्राइम नंबर है ना, सब ये है, अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख पा रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख पा रहे हो, है ना, या ए भी क्या आपका नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और यहाँ से हमारे फैक्टर भी निकल जाएंगे, हालांकि फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है ना। बस तो हमारा गोल यही रहेगा कि हम एज्यूम करेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है और हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लिख पाते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये प्राइम नंबर है। चलिए एक और देखते हैं, हमारा क्या कहते हैं, लेट्स टेक अनदर ऑप्शन। 861, 861 है, तो ये आपका है अराउंड 29 30 के लमसम में ये, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, 900 में से ये आएगा 39, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर हम लेते हैं 961, 31 का स्क्वायर माइनस 100, देखिए ये हो गया 31 का स्क्वायर, ये हो गया 100 का स्क्वायर। हमारा गेम यहीं पे खत्म है ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये 30 स्क्वायर माइनस ये तो ये आएगा, इसके फैक्टर्स आ गए कितने, 21 और 41, मतलब 861 के हमने माना था 861 प्राइम नंबर नहीं है, और हम प्राइम नंबर नहीं है और हम इसके फैक्टर्स भी निकाल पा रहे हैं, मतलब ये डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं है। और इसके 2 फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं वो है क्या, 21 41। अब इसके और भी फैक्टर हैं या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब था कि हम इसका 1 और 861 के अलावा कोई एक फैक्टर निकाल लें, तो हमने निकाल लिया हुआ है। हमें ये निकाल लिया मतलब क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल सा फंडा है। तो जब भी प्राइम नंबर आपको चेक करना हो तो आप बस यही करेंगे, आपको एज्यूम करना है कि प्राइम नंबर नहीं है और ये फैक्टर मेथड से उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। अगर आप फैक्टर निकाल पाते हैं तो डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं निकाल पाते हैं तो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, फाइन। अब सपोज करो, देखिए अब हमारा है, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, है ना, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ इसको ना। इसको इरेज करते हैं और फिर हम लोग उसके बाकी के 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। ठीक है, हमारा क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा है 481। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 481, तो 481 है, देखिए ये आपका जाएगा 21 का 441, 22 444, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 484 हम लेते हैं तो -3, इससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम 23 लेते हैं तो 529 करेंगे, इससे ये बात नहीं बनेगी। अब हम 24 लेते हैं 576, इससे ये बात नहीं बनेगी। तो बात ये आती है कि आखिर सपोज करो कि आखिर हम ये कब तक करेंगे, है ना। तो मेरा ये मानना है कि आप इसे 3 से 4 बार कर 3 से 4 बार कीजिए,
अगर आप 3 से 4 बार करने के बावजूद भी आप इसका फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब कि हाई चांसेस कि ये प्राइम नंबर हो, है ना, ये चांसेस है हाई कि ये प्राइम नंबर हो। तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 625। तो 625 अगर मैं लूंगा तो इसमें माइनस करना पड़ेगा कितना, 144। हाँ, तो देखिए ये अगेन क्या हो गया, 25 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 37, और क्या हो गया 13। तो हमने इसका फैक्टर निकाल दिया, तो मतलब ये क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ज़्यादा बार करने की जरूरत नहीं है, यू कैन, आप ये काम मेंटली कर सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। ये आप मेंटली कर सकते हो और इसे 3 से 4 बार करिए, 3 से 4 बार कीजिए। अगर आप 3 से 4 बार करने के बावजूद आप इसका फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मतलब चांसेस आर हाई कि ये प्राइम नंबर हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम नंबर नहीं होगा, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर ही होगा, बट चांसेस आर हाई कि ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये रखते हैं हमारा। ठीक है, अब जब ये तीनों ऑप्शन ही प्राइम नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं हो। अगर ये तीनों ऑप्शन प्राइम नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली जो बच जाएगा वही क्या होगा, प्राइम नंबर। इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं कि ये आप 3 से 4 बार कीजिए, मेंटली कर लीजिए। अगर आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे, मतलब क्या, चांसेस रहा है कि वो प्राइम नंबर है। और जब ये प्राइम नंबर रहेगा तो आप कितना भी क्यों ना ट्राई कर लीजिए, फैक्टर कभी निकलेगा ही नहीं, है ना। तो जब 3 से 4 बार से ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। और इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें और भी क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए अब हम लेते हैं 2 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए, आपको बताना कि इसमें से कौन से प्राइम नंबर, है ना, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। आपको बताना कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। 251, आपका है 571, 251, 571, 331 और 341, ये है। ठीक है जी, ओके। चलिए, बता रहा कौन, ये पूछ रहा आपसे कि प्राइम नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर इसमें कौन सा नहीं है। ये आपके एसएससी CHSL 2000 आई थिंक 18 का क्वेश्चन है ये, एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो, अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करने जाओगे, इट विल कंज्यूम योर टाइम, और आपको पता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम की कितनी कितनी किल्लत होती है। ठीक है, तो देखो, या आप पहले को देखोगे, दूसरे को देखोगे, तीसरे को देखोगे, है ना। आप देखो, अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखो, मैं ये नहीं बोल रहा क्या कहते हैं कि आप डायरेक्ट इसको चेक करो, लेकिन ये बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो वाकई में बहुत ईजी है, वो इसलिए ईजी है क्योंकि 341 मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 441 माइनस 100 है, 441 माइनस 100 है। तो ये 21 का स्क्वायर जाएगा और ये 10 का स्क्वायर जाएगा। तो इसके दो फैक्टर 11 और 31, तो हमने हमने इसका फैक्टर निकाल लिया, मतलब डेफिनेटली क्या प्राइम नंबर नहीं है, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि 341 ये एक ऐसा नंबर है जो साफ साफ दिख रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है। 3 + 1 4, 4 - 4 0। आई थिंक आप सभी लोगों को 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। तो इसमें ये लगाने की भी जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू सॉ द नंबर 341, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि नंबर तो 11 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगर सपोज करो आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा है जो साफ साफ दिख रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें कोई कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। तो या तो आप इसमें फैक्टर मेथड लगा दो, है ना, या फिर आप इसमें, अगर आपने देखा कि ये 11 से डिविजिबल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा 341। ओके, फाइन। हाँ जी। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। क्वेश्चन नंबर आइए सेम, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। 731 आपका, ठीक है, 227 और आपका है 347 और आपका 461। आपको बताना है इसमें कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे फैक्टर निकालते हैं। तो बताइए, अगर मैं इसको करूँ 731 है, तो ये जाएगा आपका 28, 28 आपका जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस, इससे बात नहीं बनेगी। अगर मैं 29 लेता हूँ, 29 लेता हूँ तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं 30 लेता हूँ, अगर मैं 30 लेता हूँ तो बात बनेगी 900। हाँ, अगर मैं 30 का स्क्वायर और मैं लिख दूँ 13 का स्क्वायर तो बात बन जाएगी। तो ये 900 माइनस 169 कितना हो जाएगा आपका 731। तो मतलब इसके दो फैक्टर निकल गए, कौन कौन से, 17 और 43। मतलब ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 227 है,
2 to 7 है, चलिए 2 to 7 है, इसे निकालने की कोशिश कीजिए 2 to 7 का, तो बताइए क्या हो जाएगा 2 to 7 का क्या हो जाएगा। हाँ आप कीजिए, आप लीजिए 2 to 7 है तो आप 16 का स्क्वायर लीजिए, तो 16 का स्क्वायर लीजिए तो बात नहीं बनेगी, 17 का स्क्वायर लीजिए तो बात नहीं बनेगी। अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये तो पहला ही ऑप्शन ऐसा था प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो बाकी कितने हैं, बाकी सारे प्राइम नंबर है, बाकी सारे क्या प्राइम नंबर है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 731। तो ध्यान रखिए है ना, जब भी ऐसा है देन ऑब्वियसली फैक्टर मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड द विच इज प्राइम नंबर, गॉट इट। क्योंकि हमें पूछा था कि इन चार ऑप्शन में कौन सा, और मैंने ऑप्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, जो अगर ये ऑप्शन एग्जाम में आपका ऑप्शन ये ए था तो मैंने इसको ए ही रखा है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर ये ऐसा होता, सपोज करो ये ऐसा होता, सपोज करो ये ऐसा होता, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, तो ये मैं क्या करूंगा, एक बार मैं 16 से ट्राई कर लूंगा, साफ साफ दिख रहा नहीं दिख रहा, 17 से ट्राई करूंगा नहीं दिख रहा है, 18 से ट्राई करूंगा नहीं दिख रहा है, 19 से ट्राई करूंगा साफ साफ है कि नहीं दिख रहा है, ये बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा। तो वो ये एक है ना, लेकिन अगर आप वैसे करने जाओगे कन्वेंशनल मेथड से, स्क्वायर रूट मेथड से, पहले तो आप इसका चेक करोगे, फिर इसका चेक करोगे, फिर इसका चेक करोगे, तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जब भी आपको प्राइम नंबर चेक करना हो, आप एज्यूम कर लें कि वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उसके आप, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो आप उसके फैक्टर दिखा दीजिए, और फैक्टर दिखाने के लिए जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मेथड ये बेस्ट है, और जहाँ पे ए और बी क्या नेचुरल नंबर है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे लेना है, आई थिंक मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, होपफुली आप लोगों को ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, और ये मानिए कि जो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, ये आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना, ऐसे ही वीडियोस जो हैं वो अब डेली अपलोड हुआ करेंगी। चलिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।